तगड़ा स्कोर करना है, ठीक है, तगड़ा स्कोर करना है, छोटा नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि 60-70 पे भैया हो जाएगा मेरा काम, नहीं, एटलीस्ट 96% मेरे को चाहिए, एटलीस्ट 97। Hello everyone, welcome back to my channel and I am Anamika Sharma. This is my another video on study vlog. तो आज मैं आपको ये पहले मेरी टू डू लिस्ट बना रही थी कि आज मुझे क्या पढ़ना था। तो इकोनॉमिक का कंप्लीट शेड्यूल मुझे पूरा कंप्लीट करना था, उसका सिलेबस जो भी था। फिर बीच बीच में मैं आपको बताऊंगी कि डीप फोकस स्टडी टिप्स भी मैं आपको कुछ बीच बीच में देती रहूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली टिप ये है कि हैव अ स्टडी प्लान। जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपना एक स्टडी प्लान नोट कर लें कि मुझे किस बेस पे पढ़ना है और मुझे कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी है अपने स्टडी की। अगर आपको मतलब पढ़ते से ही नींद आने लग जाती है तो जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है उस सब्जेक्ट से आप पढ़ना चालू करें, तो उससे आपको क्या इंटरेस्ट भी आएगा और आपके और मन भी करेगा कि हम और भी पढ़ें। मतलब फिर ऐसे ऐसे आपका धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। तो सबसे पहले आप हैव अ स्टडी प्लान, पूरा प्लान आप बना लें कि आपको कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं कुछ अपने नोट्स बना के याद कर दी थी कि मतलब हमारा जो पेपर के बाद वाला जो वो टेस्ट आते हैं, वो टेस्ट मेरे आने वाले थे और उसका सबसे पहला टेस्ट मेरा सोशल का था और हमें बताया गया था कि इकोनॉमिक चैप्टर में से आएगा। तो इकोनॉमिक के चैप्टर मुझे पूरा कंप्लीट करना था, इसलिए मैं इकोनॉमिक ही लेके बैठी थी आज भी। तो इसी के साथ मैं आपको टिप नंबर 2 बताती हूँ, टेस्ट योर सेल्फ। जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके ना खुद से ही क्वेश्चन पेपर बना लें, 2-3 पेज लेके जो भी आपके पास हों वो पेज लेके खुद से जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उसका एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर लें। और ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं कि आपने आज बनाया और सोचा कि 2 क्वेश्चन आज कर लिए, कल 2 क्वेश्चन कर लेंगे। जैसा आप स्कूल में अपने मतलब टेस्ट देते हैं ना, वैसा आप अगर सोचेंगे कि हाँ ये टेस्ट मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करना है, तो ये टेस्ट आपको 1 घंटे में ही कंप्लीट करना और फिर उसे खुद ही चेक करें कि मुझे कहाँ पर स्पेलिंग्स मिस्टेक हो रही हैं और मैंने कहाँ पर आधा छोड़ दिया, कहाँ पर मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया है। तो ये थी मेरी टिप नंबर 2, टेस्ट योर सेल्फ। फिर इसके बाद मैं कुछ नोट्स बना रही थी अपने इकोनॉमिक के, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे खुद के नोट्स से पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है और उससे मुझे ईज़िली समझ में आ जाता है। तो लास्ट चैप्टर 4 इकोनॉमिक के मेरे कुछ नोट्स बाकी रह गए थे, तो फिर मैं उसे कंप्लीट कर रही थी। फिर इसी के साथ मैं आपको बताती। सो दिस इज़ माई टिप नंबर 3 कि आप अपने नोट से पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए मैं भी अपने नोट से ही पढ़ती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 4, टेक अ स्टडी नैप। यानी आप रेगुलर मतलब कंटेस्ट ही नहीं पढ़िए कि आप 24 घंटे पढ़े ही जा रहे हैं या 5 घंटे लगातार पढ़े ही जा रहे हैं। नहीं, जितना भी आपको बेटर लगता है 25 मिनट्स, हाफ आवर्स या 1 घंटा, उसके बाद आप 10 to 15 मिनट्स का नैप लें। जिससे क्या होगा ना कि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और जब आप आगे की स्टडी करेंगे तो वो आपको मतलब आसानी से समझ में आ जाएगी। और जो पहले का नैप लेने के बाद जो आपने पहले पढ़ा था उसे 10 मिनट्स दे के एक बार और रिकॉल कर लें, ताकि वो आपको अच्छे से कंटेस्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए कि आपको दोबारा कभी उसे खोल के देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो ये थी मेरी टिप नंबर 4। नोट बनने के बाद मैं लिख के वापस रिवाइज़ कर रही थी कि मुझे कितना याद हो चुका है मेरा और कितना मुझे वापस करना है, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसे मैं अलग से एक पेज पे लिख लेती हूँ। तो मैं अब आपको बताती हूँ टिप नंबर 5, सेट अप अ क्वाइट स्टडी स्पेस। मतलब कि आप एक ऐसी जगह पढ़ें जहाँ बहुत शांति हो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, और जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसे क्वाइट कर दे, जैसे कि सोशल मीडिया, स्मार्टफोन वगैरह। जितने समय के लिए आप स्टडी कर रहे हैं ना, उतने समय के लिए आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, ताकि बार बार जब मैसेजेस आते हैं आप सोचते हैं कि ये हम इंटरनेट पे समझ लें एक बार, और समझने की चक्कर आप कुछ स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो ये सब क्वाइट करें अपने स्टडी के दौरान। और अगर आपको काम पड़ रहा है तो आप ले, पर सिर्फ काम के लिए। तो ये थी मेरी टिप नंबर 5, सेट अप अ क्वाइट स्टडी स्पेस। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो मैं आपको बताती हूँ मेरी टिप नंबर 6। ये जैसे कि
थ्योरी बेस पे जो अपने सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। मैथ्स के लिए आप क्या करें, तो मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थ्योरी एंड मेक अ फार्मूला शीट। तो जैसे कि क्या होता है कि आप पूरा कर लेते हैं, पर क्या होता है ना कि पेपर में आपको सब आता है पर आप फार्मूलेज भूल जाते हैं। तो उसके लिए ना आप आपके स्टडी टेबल के पास एक लिस्ट, फार्मूला की लिस्ट बना के चिपका लें। जैसे कि आप आते जाते जब भी देखते रहेंगे ना, तो वो आपके माइंड में रिवाइज होती रहेगी ये चीज़, तो ये चीज़ आपको जल्दी याद रहेगी। तो ये थी मेरी टिप नंबर 6। और सारा करने के बाद मैं अपने जो मेन हाईलाइट पॉइंट थे इको के वो पढ़ने लग गई थी। और इसे मुझे आज कंप्लीट करना था, क्योंकि आज का टास्क था हमारा कि हमें इको का कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे टेस्ट काफ़ी पास आ रहे हैं और मुझे इसमें टेस्ट में हमें स्कोर करना है। हमारा 20 मार्क्स का टेस्ट रहता है, तो 20 आउट ऑफ 20 का जब हम लेके चलेंगे तो आप 80-90 के आसपास तो पहुंच जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।